हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जाएंगे सेवन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। हमने पढ़ा था ना कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। बट एनिमल्स कैन नॉट, और जो एनिमल्स हैं वो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। देखो, जो एनिमल्स हैं या तो वो खुद क्या करते हैं, प्लांट खा लेते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं उनको खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। अगर आपको पता है कि ऐसे एनिमल्स कौन है तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। अब आप याद करो, जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो उनको क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। और रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी किसके लिए? ताकि वो अपनी बॉडी को रिपेयर कर सकें एंड हमारी बॉडी है वो फंक्शन कर सके। कैसे फंक्शन करती है? हम खाना खाते हैं, ठीक है, तभी ना हमें एनर्जी मिलती है। तो फूड क्या है, बहुत इसेंशियल है जो हमें प्लांट से मिलता है। एनिमल्स न्यूट्रिशन includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। तो जो एनिमल न्यूट्रिशन है उनको, और उसमें क्या इंक्लूड होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, वो इनटेक कैसे करते हैं वो भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। तो हमने पढ़ा था कि फूड के न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से रिक्वायरमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने पढ़ा था, क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ये सब वो आपने पढ़े थे। आप इसको फर्स्ट चैप्टर में देखना, स्टार्टिंग में ही दे रखा है कौन कौन से होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है ना, एक बहुत कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कम्प्लेक्स मतलब जो डिफ़िकल्ट सा, जिसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। दिस कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। तो जो ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है ना, अगर सपोज ये ऐसा है, इसको हम ना ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको ब्रेक डाउन करके यूज़ करते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये कम्प्लेक्स होता है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस में से ब्रेक डाउन कर देंगे। द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस को डाइजेशन। अब तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन हम किससे बोलते हैं? डाइजेशन हम बोलते हैं कि जब हम किसी कम्प्लेक्स सब्सटेंस को, देखो ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो इसको हमने क्या किया, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिससे हम फूड को लेते हैं, टेकिंग फूड मतलब कैसे लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, लेने का तरीका होता है, अंदर लेने का तरीका होता है हर ऑर्गेनिज्म से, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, प्लांट्स में बहुत अलग होता है, ठीक है। जैसे बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट, ठीक है। जो बीज होती हैं, ठीक है, इन इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अब देखो, आपने देखा ना कि एक जो छोटा सा बच्चा होता है वो मदर मिल्क लेता है अपनी माँ से, ठीक है, मिल्क लेता है, ठीक है। वैसे जैसे ये बीज होती है, नेक्टर से वो लेती हैं। ऐसे ही ना डिफरेंट डिफरेंट वेज हो गए ना लेने के फूड को। ह्यूमंस का अलग हो गया, बीज का अलग हो गया, ठीक है। नेक्टर वो छत्ता सा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। तो जो स्नेक होता है वो ना सीधा स्वेलो मतलब अंदर निगल लेता है उसको। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो टाइनी फूड पार्टिकल्स होता है फ्लोट कर रहे होते हैं पानी के ऊपर, वो उनको ले लेते हैं, ठीक है। अब ये ना एक्टिविटी है यहाँ पे, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड, मोड ऑफ, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। काइंड कौन सा फूड खाता है, उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या आता है, ये ना आप पढ़ लेना, ठीक है, एक बार। ये यहाँ पे दे रखा है स्क्रैपिंग, चूइंग, ठीक है, ऐसे ऐसे मोड्स होते हैं।
उसके बाद ये आपको दे रखा है यहाँ से, ये देखो डाइजेशन इन ह्यूमन। तो यहाँ पे ना डाइजेशन इन ह्यूमंस की जो हमने डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था कि डाइजेशन क्या होता है कि कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। अब यहाँ पे ना एक अमेजिंग फैक्ट दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं हम। अमेजिंग फैक्ट क्या है कि स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। After opening the shells, the starfish pops up its stomach through its mouth to eat the soft animals inside the shell. The stomach then goes back into the body and food is slowly digested. अब देखो जो ना स्टारफिश होती है वो कौन सा एनिमल खाती है, वो एनिमल खाती है जो ना शेल्स में रहते हैं, हार्ड शेल। वो हार्ड शेल किससे बना होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब वो क्या करती है, वो ना शेल को ओपन करती है, ठीक है, और ना जो स्टारफिश का पेट होता है ना उसके मुंह से बाहर निकल के आता है, ठीक है। तो वो मुंह में वो क्या करती है, जो उसके अंदर ना छोटा सा जो भी उसके अंदर एनिमल होता है उसको शेल से निकाल के अपने पेट में डाल लेती है, और जो स्टमक है ना वो फिर वापस अपने मुंह के द्वारा अंदर चला जाता है। तो वहाँ पे वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है जो भी एनिमल होते हैं। तो ये लिखा हो द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, तो बॉडी के अंदर दोबारा चला जाता है और फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और वहाँ पे क्या होता है, फूड स्लोली डाइजेस्टेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब जो ह्यूमंस में वो डाइजेशन कैसे होती है, वी टेक इन फूड थ्रू माउथ। जो हम फूड लेते हैं हमें पता है ना, वो हम माउथ से लेते हैं, ये देखो यहाँ पे बना हुआ। तो यहाँ पे हमारा फूड होता है ना, फूड हम माउथ से लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। अब उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, मुंह में लेने के बाद उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब डाइजेस्ट कर लिया, उसको ब्रेक कर लिया, और ठीक है, जो भी हमने फूड लिया उसको अपना यूटिलाइज किया। यूटिलाइज का मतलब कि उसकी वर्तों करना या उसका यूज़ करना, ठीक है, उसको हम यूटिलाइज कर बोलते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिसेटेड, ठीक है। जो अब देखो ना, हम अनयूज्ड पार्ट होता है, जो फूड हमने खा लिया, जो हमें चाहिए वो तो हमने रख लिया, बाकी को हम क्या करते थे, बाहर निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब आपको पता है जब हम खाना अपने अंदर लेते हैं तो उसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर फूड को क्या होता है, द फूड पासिस थ्रू कॉन्टिन्यूस कैनल विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। अब वो क्या होता है, जो फूड होता है ना वो कॉन्टीन्यूस, मतलब जो चलती रहती है ना, कैनल होती है, मतलब पाइप जैसा आप लगा लो, ठीक है, सिस्टम होता है, वहाँ पे पूरा वो फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है, यूज़ को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। वो स्टार्ट कहाँ से होती है, वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है। ये देखो ये हमारी होगी बक्कल कैविटी, तो यहाँ से हमारा माउथ स्टार्ट हुआ, और ये पूरी ये चलती आई नीचे तक, और यहाँ देखो ये सारी चलती आई, और ये यहाँ पे एनस पे आके ख़त्म हुई। ये देखो ये रहा एनस हमारा, यहाँ पे एनस पे आके ख़त्म होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है, बक्कल कैविटी से, और ख़त्म कहाँ पे होती है, ये कैनाल एनस में ख़त्म होती है आके। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब ये कैनाल होगी ना, इसको वेरियस मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट से डिवाइड किया। जैसे यहाँ पे स्टमक आती है, फिर पेनक्रियाज आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज रेक्टम, देन एनस। ये उसके ऊपर ये देखो ये होता है, सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ओसोफेगस होता है, लीवर होते हैं, ठीक है। ये ऐसे पूरे इन कंपोनेंट से बन के मिल के बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं, ये देखते हैं। पहला है बक्कल कैविटी, ठीक है। उसके बाद फूड पाइप, जिसको हम ओसोफेगस भी बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर एनस पे आके क्या ख़त्म होती है, हमारी ये कैनल ख़त्म हो जाता है। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। ये ना बहुत लंबा चौड़ा नहीं, आपने देखा ना हमारी बॉडी कितनी होती है, बस उसी में मतलब आपके माउथ स्टार्ट होता है, एनस आपकी मतलब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है नीचे, ठीक है। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। ये जो पार्ट्स है ना, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, अपनी एलिमेंट्री कैनल, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इसी कैनाल में ना वो सारा का सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। द फूड components gradually get digested as food travels through the various compartments। जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं ना वो डाइजेस्ट हो जाते हैं जैसे जैसे वो ट्रैवल कर जाते हैं इस कैनाल से, ठीक है।
um, the inner walls of the stomach and the small intestines and the various glands associated with the canal such as salivary glands, liver and the pancreas secrete digestive juices. अब जो ये ना हमारे ये देखो जो इनर वॉल्स होती हैं हमारी, ये स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन की या जो भी जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, कैनल होती है, उसमें ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिस वो ना जूसेस सक्रीट करते हैं, मतलब निकालते हैं। जिस डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। अब क्या किया, जितने भी हमारे ग्लैंड्स, स्टमक था, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये ना क्या निकाल सिक्रिएट करते हैं। सिक्रिएट क्या करते हैं, जूसेस को सिक्रिएट करते हैं। सिक्रिएट करना फिर निकालना, ठीक है, प्रोड्यूस करना। तो ना ये जो प्रोड्यूस करते हैं, ये जो जूस प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं, जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जो ना कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है ना, उसको सिंपल सब्सटेंस में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक और ग्लैंड्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। Now let us know what happens to the food in different parts of digestive tract। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट की जो फूड है ना, जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, जैसे माउथ में जाता है, माउथ से बक्कल कैविटी में जाता है, इस सब को फूड को यहाँ पे क्या होता है, इसको ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।